तो इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है और शॉर्ट सेलिंग में क्या रिस्क होता है। और मेरी जो स्ट्रेटेजी है इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी तरीके से फॉलो करने वाला हूँ। कितने नए लोग पुराने लोग शॉर्ट सेलिंग करना तो जानते हैं इंट्राडे में, लेकिन मात खाते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि शॉर्ट सेलिंग करना ही नहीं आता। बाइंग करना आता है लेकिन सेलिंग करना नहीं आता कोई भी स्टॉक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। एक्चुअली जब कोई भी इंट्राडे स्टॉक हम बाय करते हैं ना, जैसे कि ऊपर की साइड जाता है तो उस स्टॉक को बाय करते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में एक नियम है कि आप उस स्टॉक को सेल भी कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि कैसे सर, अगर मैंने उस सुबह फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर अगर बाय कर लिया है मैंने, तो थोड़ी देर के बाद मैं उसे सेल भी कर पाऊंगा। तो भाई बाइंग है वो आप होल्डिंग के लिए लेके जा सकते हो, लेकिन जो सेलिंग होती है ना वो आपको इंट्राडे में ही होगा। आप इसको डिलीवरी पे लेके नहीं जा सकते हैं। मार्केट का कुछ ऐसा नियम है, क्योंकि आपके पास जो शेयर है ही नहीं, जो कि आपने बाइंग किए ही नहीं है, तो आप उसको सेलिंग इज ए डिलीवरी में नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आप इंट्राडे के लिए जिस किसी ने भी यहाँ पे इसको बाय किया होगा तो आप उसको सेल कर दो। आपको लगता है कि अब यहाँ से मार्केट प्राइस है वो यहाँ से ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है, तो उसको सेल कर दो। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म सीधा सिंपल सा जवाब ये है कि शॉर्ट सेलिंग को सीधी सिंपल भाषा में सेलिंग कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग कब करनी चाहिए। तो कोई भी स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग नहीं करने की होती है। बस कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो टॉप लूज़र में आज के लिए होते हैं। सबसे पहले तो कोई भी स्टॉक का टॉप लूज़र देखना है तो आप कोई भी मार्केट के साथ जा सकते हैं। जैसे कि गूगल में आप टाइप करेंगे कि भाई आज के टॉप लूज़र कौन से है। मार्केट प्लस में भी मैं यहाँ पे मेरा जो प्रोफेशनल यहाँ पे जैसे कि मैं खुद यूज़ करता हूँ तो मैं मार्केट प्लस यूज़ करता हूँ। बाकी आप मनी कंट्रोल में भी यहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी टॉप लूज़र्स आ जाएंगे। सबसे पहले वो टॉप लूज़र को देख लेने का। अब यहाँ पे इसमें उल्टा होता है, जैसे बाइंग की टाइम जैसे कि लो देखने का होता है, वैसे ही टॉप लूज़र में जब स्टॉक है वो गिर गया होता है तो थोड़ा सा हायर हाई उसका देख लेने का होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये का शेयर है और गिर के वो 90 रुपीज़ के पास आ गया है, तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग की साइड जाएगा, यानी कि 95 के पास जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे सस्टेन रहता है तो यहाँ पे सेलिंग करने का जो टारगेट जो रहेगा वो हमारा 90 से लेके 85 तक के बीच में रह सकता है। अगर आज का टॉप लूज़र वो है तो वो यहाँ पे रिकवरी इतनी नहीं दिखाएगा। ये आप दिमाग में बैठ के चल लीजिए। यही तो नियम होता है स्टॉक मार्केट का जो टॉप गेनर होते हैं टॉप गेनर की साइड चलते हैं, और जो टॉप लूज़र आज के होते हैं जिसमें कोई ख़राब न्यूज़ होता है, कोई ख़राब रिजल्ट होता है, किसी के कंपनी को निकाला किसी को कंपनी में डाला, इस तरीके से कोई ना कोई ख़राब और अच्छी न्यूज़ होती है जो स्टॉक को अच्छा या बुरा यहाँ आज के दिन में बनाता है, जिसे टॉप गेनर और टॉप लूज़र भी कहा जाता है। अब यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क क्या होता है ये खास ध्यान मान के चलिए, क्योंकि रिस्क ये होता है कि अगर आप कोई भी पोजीशन है वो बना के छोड़ दिए और अगर आपको डिलीवरी में चली गई, फिर तो आपको NSE या BSE की तरफ से जो भी आपने लिया हुआ है वहाँ से आपको एक पेनल्टी भरनी ही पड़ेगी। इसीलिए ध्यान रखिएगा शॉर्ट सेलिंग का जो टाइमिंग होता है शाम को 3:10 उसके बीच में आप है अपनी पोजीशन निकाल दीजिएगा। अगर आप है वो जीरोधा या फिर अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे ऑटो स्क्वेयर ऑफ नहीं होता है कंपनी की तरफ से, वहाँ पे आप फंस सकते हो। इसीलिए शॉर्ट सेलिंग करने का ये खतरनाक नियम है जो मैंने आपको बता दिया है। वैसे मैं कभी फंसा नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आता है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है शॉर्ट सेलिंग में। ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्ट सेलिंग नहीं किया हुआ है, शॉर्ट सेलिंग भी किया हुआ है और काफ़ी अच्छा लॉस भी किया हुआ है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे
बेस्ट तरीके से, ज़्यादातर मैं जो शॉर्ट सेलिंग होता है वो यहाँ पे नहीं करता, मैं सिर्फ ऑप्शन में ही काम करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने अभी पैसे नहीं है। शॉर्ट सेलिंग में भी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 गनी लिमिट मिल ही जाती है। अगर आपके पास 10,000 है तो आप 60,000 का माल सेम बाइंग में जो होता है वही सेलिंग में भी अफेक्ट करता है, कोई स्टॉक्स के अनुसार, किसी में कम किसी में ज़्यादा तो मिलती ही रहती है। तो इस तरीके से जो मेरी स्ट्रेटजी मैं आपको फॉलो करता हूँ बताऊँगा, देख लीजिएगा। मैं कोई भी स्टॉक को सबसे पहले जो टॉप लूज़र होता है उसको देखता हूँ। टॉप 10 में जो टॉप लूज़र होता है ना, सबसे पहले वो देखता हूँ। उसकी जो न्यूज़ होती है अगर नेगेटिव होती है तो उसको चेक करता हूँ। उसके बाद सुपर ट्रेंड का जो एक चार्ट होता है उसको मैं फॉलो करता हूँ। और उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम में जब स्टॉक है, जैसे सुबह के टाइम टूट गया और थोड़ा सा 10 बजे के आसपास अगर अपने जो लोअर हाई के ऊपर आया है, जैसे लोअर लो और लोअर हाई के ऊपर आया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 90 से 95, तो उतना अगर वो चलता है और वहाँ से वापस गिरना चालू करता है तो जो 90 का लेवल्स होता है ना, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की जाती है, एंट्री ली जाती है और 5 से 6 रुपये का यहाँ पे एक टारगेट डिसाइड करके इंटरडे में प्रॉफिट बुक करते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग में सबसे पहले सेल किया जाता है और जब अपना टारगेट आ जाता है 300, 400, 500, जैसे आपको अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है तो यहाँ पे उसको बाय कर लेने का, इसीलिए जो पोजीशन है वो यहाँ पे स्क्वायर अप हो जाएगी। यही होती है शॉर्ट सेलिंग। पहले सेल कर लेने का और उसके बाद वही पोजीशन के ऊपर क्लिक करने का और बाय कर लेने का। जैसे बाइंग में होता है सिर्फ इसका उल्टा और कुछ नहीं करने का होता है। शॉर्ट सेलिंग आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। और अगर आप फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंट्राडे के लिए तो आप कोटक सिक्योरिटीज़ के साथ जा सकते हैं। मैं पर्सनल यूज़ करता हूं। अगर आप चाहें तो मेरी लिंक से डाउनलोडिंग कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां के जाके आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, देख सकते हैं शाम के 7 बजे के टाइम है ये वीडियो बनाने का। पूरा दिन मैं काम करता हूँ और इतना मेहनत नहीं लगता है वीडियो बनाने में, तो बस लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।